वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम सदक़े फ़ित्र के ताल्लुक़ से समाअत करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने फरमाया, बंदे का रोज़ा आसमान व ज़मीन के बीच में रुका रहता है जब तक के सदक़े फ़ित्र अदा न करे। यानी रोज़ा जो है आसमान और ज़मीन के दरमियान लटका रहता है जब तक के ईद उल फित्र का जो सदका होता है, सदक़े फ़ित्र होता है, वो ना अदा करे। सदक़े फ़ित्र वाजिब है, उम्र भर उसका वक्त है। यानी अगर अदा ना किया तो अब अदा करे, अदा ना करने से साक़ित ना होगा। यानी ये जिंदगी भर ये वाजिब ही रहेगा और अदा ही रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने पिछले साल का अदा नहीं किया है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका साक़ित हो गया, नहीं, बल्कि अब अदा करे। जब जितने साल का बाकी है वो पूरे के पूरे सालों का वो अदा कर सकता है। ना अब अदा करना कज़ा है बल्कि अब भी अदा ही है। अगरचे सुन्नत ईद की नमाज से पहले अदा कर देना है। ईद की नमाज से पहले अदा कर देना ये सुन्नत है। ईद के दिन सुबह सादिक शुरू होते ही सदक़े फ़ित्र वाजिब हो जाता है। लिहाजा जो शख्स सुबह सादिक से पहले मर गया या फ़कीर हो गया तो इस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब ना हुआ। यानी ऐसा इंसान जो सुबह सादिक होने से पहले ईद के दिन वो अगर मर गया या वो मालदार था, वो फ़कीर हो गया। फ़कीर की तारीफ आपने समाअत की है। फ़कीर किसे कहते हैं शरीयत में? अगर वो फ़कीर हो गया तो फिर वो उस पर वाजिब नहीं है। सुबह सादिक शुरू होने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ या जो काफिर मुसलमान हुआ या जो फ़कीर गनी हुआ, इस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब ना हुआ। यानी जो बच्चा सुबह सादिक के बाद यानी ईद के दिन पैदा हुआ सुबह सादिक के बाद, तो फिर उस पर सदक़े फ़ित्र नहीं है। और सुबह सादिक से पहले अगर पैदा होता है तो सहरी के वक्त तक अगर पैदा होता है तो ऐसी सूरत में उस पर भी सदक़े फ़ित्र वाजिब है। अगर उसके माँ बाप जो है अगर उसका बाप जो है साहिब इस्तिताअत है तो सुबह सादिक शुरू होने से पहले, जो सुबह सादिक शुरू होने के बाद मरा, उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है। यानी जिसका इंतकाल ईद के दिन हुआ और सुबह सादिक के बाद हुआ तो उसके ऊपर भी सदक़े फ़ित्र वाजिब है। सदक़े फ़ित्र हर मुसलमान आज़ाद मालिक निसाब जिसकी निसाब हाजत असलिया के अलावा हो वाजिब है। इसमें आकिल बालिग और माले नामी होने की शर्त नहीं। जैसे हमने ज़कात में सुना कि आकिल और बालिग होना भी ज़रूरी है और माल नामी यानी बढ़ने वाला माल होना ये भी ज़रूरी है। लेकिन सदक़े फ़ित्र में ऐसा नहीं है, बल्कि नाबालिग बच्चे का भी सदक़े फ़ित्र है और माल नामी होना भी ज़रूरी नहीं। यानी माल पर साल गुजरना भी शर्त नहीं है। यानी जो औलाने हौल जो ज़कात के अंदर शर्त है वो सदक़े फ़ित्र में शर्त नहीं है। मर्द मालिक निसाब पर अपनी तरफ से और अपने छोटे बच्चे की तरफ से सदक़े फ़ित्र वाजिब है, जबकि बच्चा खुद निसाब का मालिक ना हो। यानी बच्चा अगर निसाब का मालिक नहीं है, बच्चे के पास बच्चा अगर नाबालिग है और वो निसाब का मालिक नहीं है तो उसके बाप के ऊपर वाजिब है उसका फ़ित्रा। और अगर बच्चा निसाब का मालिक है यानी बच्चे को तोहफा मिला है या बच्चों को इस तरह के हदिये मिले हैं या आपने बच्चों को पैसे दिए हैं और वो अगर मालिक निसाब हो गया है तो उसका सदक़े फ़ित्र उसी के माल से दिया जाए। और मजनू यानी पागल औलाद अगरचे बालिग हो जबकि गनी ना हो तो उसका सदक़े फ़ित्र उसके बाप पर वाजिब है और गनी हो तो खुद उसके माल से दिया जाए। सदक़े फ़ित्र वाजिब होने के लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं। अगर किसी उज़्र, सफर, मर्ज, बुढ़ापे की वजह से या माअज़ल्लाह बिला उज़्र रोजा ना रखा जब भी वाजिब है। यानी कोई ये सोचे कि जैसा हदीस शरीफ में आया है कि उसका रोजा लटका रहता है आसमान और जमीन के दरमियान जो सदक़े फ़ित्र अदा नहीं करता, तो कोई ये ना सोचे कि मैंने तो रोजा रखा ही नहीं, तो
तो फिर मुझे सदका फित्र देना क्या जरूरी है? तो ऐसा नहीं है। उसको अगरचे उसने उज्र की वजह से भी नहीं रखा हो या बिला उज्र नहीं रखा है, किसी भी सूरत में उसके ऊपर वाजिब है, अगर वो नहीं देगा तो गुनहगार होगा। बाप ना हो तो दादा बाप की जगह है, यानी अपने फकीर व यतीम पोते की तरफ से उस पर सदका फित्र देना वाजिब है। अपनी औरत और आकिल बालिग औलाद का सदका फित्र उसके जिम्मे नहीं, अगरचे ये अपाहिज हो, अगरचे इनका नफका उसके जिम्मे हो, यानी अब बीवी का और बालिग औलाद का, बच्चे बड़े हो जाने के बाद फिर बाप के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि उनका सदका फित्र अदा करे। सदका फित्र की मिकदार ये है, गेहूं या उसका आटा या सत्तू आधा सा, खजूर या मुनक्का या जो उसका आटा, जौ या उसका आटा या सत्तू 1 सा। गेहूं और जौ देने से उनका आटा देना अफजल है, और उससे अफजल ये कि कीमत दी जाए, क्योंकि गेहूं की कीमत दे या जौ की या खजूर की, मगर गिराने में, यानी अगर ऐसा हाल है कि लोगों के पास अनाज की किल्लत है तो ऐसी सूरत में खुद इन चीजों का देना कीमत देने से अफजल है। पैसे देना ज्यादा अफजल है, लेकिन ऐसी हालत है कि अनाज वगैरह की किल्लत है लोगों के पास, तो ऐसी सूरत में फिर अनाज देना अफजल है। अगर खराब गेहूं या जौ की कीमत दी तो अच्छे कीमत से जो कमी पड़े वो पूरी करे। सा का वजन, आला दर्जे की तहकीक और एहतियात यह है कि सा का वजन 351 रुपया भर है और निस्फ सा का वजन 175 रुपया 98 भर ऊपर है, यानी इस भर के नंबरी सेर से, जो आजकल हिंदुस्तान के अक्सर बड़े शहरों में राइज है, 1 सा 4 सेर 6.25 छटाक का होता है और आधा सा 2 सेर 3.25 छटाक का होता है। आसानी और ज्यादा एहतियात इसमें है कि गेहूं 2.25 सेर नंबरी, जो 4.5 सेर नंबरी एक शख्स की तरफ से दे। आसान लफ्जों में कहूं कि जो गेहूं देगा या अनाज देगा जो, तो उसके लिए है कि 2 किलो और 47 ग्राम ये उसका वजन होगा। 2 किलो और 47 ग्राम एक आदमी की तरफ से सदका फित्र अदा किया जाएगा, या फिर जो हम रोज खाते हैं उसकी कीमत निकाली जाए, कीमत देना ये ज्यादा बेहतर है। सदका फित्र के मसारिफ वही हैं जो ज़कात के हैं, यानी जिनको ज़कात दे सकते हैं उन्हें फितरा भी दे सकते हैं। सदका फित्र किसको दिया जाए? तो जो मसारिफ ज़कात के हैं, जिनको ज़कात दी जा सकती है, उनको सदका फित्र भी दिया जा सकता है, सिवाय आमिल के कि इसके लिए ज़कात है, फितरा नहीं। आमिलीन जो हैं उनको सदका फित्र नहीं दिया जा सकता, हाँ उनको ज़कात दी जा सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु